हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कथन कारण वाले 20 प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक से ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्टिंग बनाए रखें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए सीधे से प्रश्न देखते हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं और आज हम पार्ट 3 देखेंगे। और ऐसे कहे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के पैटर्न अब बिल्कुल CDP का है जो वो प्रश्न है वो उसमें बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे टेट एग्ज़ाम का हो चाहे सीटेट का हो। सभी प्रकार के एग्ज़ाम में अब यही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत अधिक समय लगता है। चलिए सीधे सीधे प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न 1 कथन है, विकास की सभी अवस्थाएं समारोह से महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है। कारण है, प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की नींव तैयार करता है। ये भी सही है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 2 कथन है, परिपक्वता के बिना सभी प्रकार का अधिगम संभव है। देखिए, परिपक्वता के बिना कह रहा है तो यहाँ से ये गलत हो गया कथन। फिर नेक्स्ट कारण क्या कहता है, कुछ अधिगम के लिए जैविक परिपक्वता आवश्यक है। देखिए, अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है, जैविक परिपक्वता ये जरूरी है, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कथन गलत है लेकिन कारण सही। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कथन गलत लेकिन कारण सही है। प्रश्न 3 कथन है, सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षण विधि सर्वोत्तम होती है। एक ही शिक्षण विधि बात की गई है, तो यहाँ से गलत हो गया। नेक्स्ट है फिर कारण, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उसके अनुसार शिक्षण विधि बनाया जाता है, तो ये कारण सही है लेकिन कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। प्रश्न 4 कथन है, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। केवल वंशानुक्रम पर कह दिया गया है, जो कि गलत है। विकास में वंशानुक्रम वातावरण दोनों निर्भर रहता है, तो कारण देखते हैं अब, ये गलत है। यहाँ पर कथन वातावरण विकास को प्रभावित करता है, सही बात है। तो दोनों जरूरी है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। प्रश्न 5 बालक पहले सिर और गर्दन पर नियंत्रण प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है, ये सिर और गर्दन को संभालना पहले सीखता है बच्चा, तो ये कथन सही है। कारण देखते हैं, विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ये भी सही है। सेप्लेकॉडल, कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 6 कथन है, सीखना केवल विद्यालय में होता है। गलत है, क्योंकि सीखना घर में होता है। बच्चे के जो पहली पाठशाला होती है, प्राथमिक पाठशाला, वो घर होता है, परिवार होता है। कारण देखते हैं, सीखना अनुभव अभ्यास वातावरण से भी होता है, कारण सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। प्रश्न 7 कथन है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, सही है। कारण देखते हैं, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 8 कथन है, सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है। गलत है, सभी बच्चों की बुद्धि समान नहीं होती, अलग अलग होती है। कारण देखते हैं, बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ये सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है और कारण सही है। प्रश्न 9 कथन है, वृद्धि और विकास एक ही अवधारणा है। नहीं, दोनों अलग अलग है। कारण देखते हैं अब, ये गलत हो गया, एक ही कह दिया तो ये गलत है, दोनों अलग अलग है। कारण देखते हैं, विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, ये सही है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है और कारण सही है। प्रश्न 10 कथन है, खेल बालक के सामाजिक विकास में सहायक है, सही है। कारण देखते हैं, खेल सहयोग नेतृत्व अनुशासन का विकास करता है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हो गया, तो ऑप्शन इसका आंसर है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
प्रश्न 11 कथन है व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा प्रभावी शिक्षण में सहायक होती है। ये गलत है। कारण देखते हैं, प्रत्येक बालक की सीखने की शैली अलग हो सकती है। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। प्रश्न 12 विकास का क्रम निश्चित होता है। ये कथन सही है। कारण देखते हैं, सभी बच्चे समान आयु में सभी विकास प्राप्त कर सकते हैं। तो समान आयु में विकासात्मक जो उपलब्धियां हैं वो अलग अलग प्राप्त होती हैं, एक साथ प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कथन सही है लेकिन क्या है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 13 कथन है शिक्षक को बालक की रुचि क्षमता के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। सही है। कारण है बालक केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत दिमाग को मदद देता है। सही है। दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 14 कथन है विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है। अलग अलग होती है, समान ही होती है, अलग अलग होती है। कारण देखते हैं, विकास की गति व्यक्ति में भिन्न होता है। ये सही है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। कथन गलत है, कारण सही है। प्रश्न 15 कथन है भाषा विकास सामाजिक अंतः क्रिया से प्रभावित होता है। सही है ये। कारण देखते हैं, परिवार और विद्यालय भाषा सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। ये भी सही है। दोनों सही है। कथन और कारण। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। कथन और कारण दोनों सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 16 कथन है विकास केवल जन्म के बाद शुरू होता है। गलत है। ये प्रश्न हम कल भी देखे थे, कल के वीडियो में पार्ट 2 में। कारण देखते हैं विकास की प्रक्रिया गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती है। ये सही है। देखिए प्रश्न वही है लेकिन बस कुछ बदलाव है इसमें, मतलब प्रश्न जो पूछा गया उस टाइप में। कथन गलत और कारण सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कथन गलत और कारण सही है। प्रश्न 17 कथन है विकास के सभी पक्ष परस्पर जुड़े होते हैं। ये सही है। विकास के सभी जो पक्ष हैं वो जुड़े ही रहते हैं, क्रम से होता है। तो कारण देखते हैं, एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन इसका आंसर है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 18 प्रभावी शिक्षण के लिए बाल विकास का ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो बाल विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये कथन गलत हो गया। कारण देखते हैं बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। कारण सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। कथन गलत और कारण सही है। प्रश्न 19 कथन है सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सही है। कारण है यह परिवर्तन अनुभवाभ्यास के कारण होता है। ये भी सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 20 कथन है समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। सही है। कारण है प्रत्येक बालक सीखने में सक्षम है यदि उसे उपयुक्त सहयोग और वातावरण मिले। बिल्कुल सही है। सही सहयोग और वातावरण मिलेगा तो बच्चा बिल्कुल सीखेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसका अगला जो भाग है पार्ट 4 हम जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।